क्या अनसीन पेसेज देखते भी आपको भी समझ नहीं आता कि शुरुआत कहाँ से करें? तो बिल्कुल घबराइए मत, क्योंकि ये वीडियो है आपके लिए। तो नमस्कार दोस्तों, मैं दीवान सर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद दीवान सर में स्वागत करता हूँ। यदि इस चैनल पर आप पहली बार विजिट किए हैं, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अनसीन पैसेज को हम किस तरह से सॉल्व करते हैं और अनसीन पैसेज एक्चुअली में होता क्या है? यह एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अक्सर 9th क्लास से लेकर 12th क्लास तक हर क्लास में यह टॉपिक एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो चलिए इसको स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं कि किसी एग्ज़ाम में हमें पैसेज पूछा गया, तो हमें कौन-कौन से स्टेप फॉलो करने चाहिए। तो चलिए इसे कुछ बिंदुओं के माध्यम से समझते हैं हम। सब फर्स्ट स्टेप में क्या करना चाहिए, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ें। यदि कोई भी किसी भी एग्ज़ाम में हमें कोई भी पैसेज पूछा जाता है, तो सबसे पहला स्टेप हमें क्या करना चाहिए, क्वेश्चन को पढ़ना चाहिए, जिसमें पैसेज पढ़ने से पहले सभी क्वेश्चन पर एक नज़र डालें। किसी भी पैसेज को पढ़ने से पहले हमें उसके जो क्वेश्चन्स पूछे गए हैं, उसको एक नज़र देख लेना चाहिए। हर प्रश्न के मुख्य शब्द यानी कीवर्ड्स को पहचानें। क्वेश्चंस में जो कीवर्ड्स दिए गए हैं, उस उन कीवर्ड्स को पहचानने की कोशिश करें। नाम, स्थान, तारीख, संख्या, कारण और महत्वपूर्ण शब्दों पर ध्यान दें। यदि क्वेश्चंस पर कोई नाम लिखा है, स्थान, तारीख या कोई संख्या ऐसी चीज़ें लिखी गई हैं, तो हमें उस पर ध्यान देना है। इससे पैसेज पढ़ते समय उत्तर ढूँढना बहुत आसान हो जाता है। यदि हम किसी क्वेश्चंस के कीवर्ड्स को आसानी से फाइंड आउट कर पाएँ, तो इससे क्या होता है कि को किसी भी क्वेश्चन के उत्तर को लिखना आसान हो जाता है। देखिए, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद सेकंड स्टेप हमें क्या उठाना चाहिए? सेकंड स्टेप में हमें पैसेज को ध्यान से पढ़ें। क्या करें? अब हमने क्वेश्चन को पढ़ लिया, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद हमें अब पैसेज को ध्यान से पढ़ना है। क्या करना है उसमें? पैसेज को जल्दी-जल्दी पढ़ने के बजाय उसका अर्थ समझिए। कोशिश करना है कि पैसेज को बहुत जल्दबाज़ी करके ना पढ़ें। कोशिश करना है कि पैसेज को जब पढ़ें तो थोड़ा समझ कर पढ़ें। हर कठिन शब्द का हिंदी अर्थ जानना ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि पैसेज में जो शब्द कठिन दिए गए हैं, उनके उसके हमको अर्थ पता हों। उसके अर्थ को जानने की हम कोशिश करें, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। मुख्य विचार जैसे कि मेन आइडिया जिसे कहते हैं हम और महत्वपूर्ण तथ्यों पर ध्यान दें। पैसेज के अंदर जो मेन आइडियाज़ और महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं, उस पर हमें ध्यान देना है। बार-बार आने वाले शब्दों और विचारों को पहचानें। अगर पैसेज में कोई शब्द बार-बार आए हैं, कोई विचार बार-बार रिपीट किया गया है, तो हमें उन विचारों पर ध्यान देना है। इससे क्या होता है? देखो, पैसेज को पढ़ लेने के पश्चात पहले फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, सारे क्वेश्चंस को पढ़ लिया। इसके पश्चात क्या करना है हमें? पैसेज को ध्यान से पढ़ लेना है। पैसेज जब हम पढ़ लेंगे, तो उसके पश्चात हमने जब क्वेश्चन पढ़ा तो क्वेश्चन में हमें कुछ कीवर्ड्स मिले, तो थर्ड स्टेप में क्या करना है? कीवर्ड्स खोजें, है ना? जो कीवर्ड्स हमने खोजा है, कीवर्ड्स कैसे खोजना है देखो, क्वेश्चन में दिए गए महत्वपूर्ण शब्दों को पैसेज में खोजें। क्वेश्चन पढ़ते समय हमने जो महत्वपूर्ण शब्द, जो कीवर्ड्स देखा था, उन शब्दों को कहाँ खोजना है? पैसेज के अंदर खोजना है। जैसे उदाहरण के लिए एक क्वेश्चन हमारे सामने आ गया कि व्हाई वाज़ द बॉय अफ्रेड? तो इस क्वेश्चन से हमने कीवर्ड क्या निकाला कि बॉय और अफ्रेड, ये 2 हमको कीवर्ड मिल गए। इन कीवर्ड को कहाँ खोजें भाई हम? इन कीवर्ड को पैसेज में खोजें और रीज़न जानने की कोशिश करें। अगर संबंधित सेंटेंस मिलने पर उसके आस-पास की 1-2 पंक्तियाँ भी पढ़ें। अगर हमने किसी क्वेश्चन से कीवर्ड को फाइंड आउट किया पैसेज में, तो उसके आस-पास के इर्द-गिर्द की 1-2 लाइन पढ़नी है। उससे क्या होगा, हमें किसी भी प्रश्न के आंसर देने में बहुत आसानी जाएगी। कीवर्ड हमने फाइंड आउट कर लिया, इसके बाद 4 स्टेप में क्या करना है? पैसेज से आंसर लिखना है। अब आंसर लिखने की बारी है। तो पैसेज से अब आंसर देना है हमें। क्या करना है? उत्तर हमें पैसेज में दी गई जानकारी के आधार पर ही देना है। सबसे मूल बात ये याद रखनी है कि हम किसी भी प्रश्न का जब उत्तर दें, तो हमें पैसेज में जो जानकारी दी हुई है, उसी के आधार पर उत्तर देने हैं। दूसरी बात, जहाँ आवश्यक हो, पूरा और स्पष्ट वाक्य ही लिखें। अगर इम्पोर्टेंट है, तो पूरा वाक्य लिखने की ज़रूरत है, अदरवाइज़ नहीं है। आप एक शब्द में भी उत्तर दे सकते हैं किसी प्रश्न का।
एक्सप्लेनेशन वाले प्रश्न में अपने शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। यदि कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसका हमको एक्सप्लेनेशन देना है, पूरा विवरण देना है, तो हम ऐसी स्थिति में उन प्रश्नों के लिए हम अपने शब्द अलग से प्रयोग कर सकते हैं। अपनी तरफ से ऐसी जानकारी ना जोड़ें जो पैसेज में नहीं है। कई बार क्या करते हैं हम लोग किसी पैसेज का आंसर लिखने के लिए हम अपनी तरफ मन से कुछ भी लगा देते हैं। तो हमको ऐसी गलती नहीं करनी है। अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जो पेशेज़ से आधारित होते ही हैं, लेकिन उसके अलावा भी कुछ 1-2 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमें वोकैब से संबंधित होते हैं। किससे संबंधित होते हैं? वोकैब से संबंधित। तो वोकैब से संबंधित क्वेश्चंस को कैसे हल करें? यदि कोई क्वेश्चन वोकैब से रिलेटेड आ गया तो उसको कैसे हल करना है देखिए। यदि पूछा जाए जैसे कि फाइंड द वर्ड व्हिच मीन्स कोई शब्द दे दिया उसकी मीनिंग हमें पूछ रहा है, तो पैसेज में सही शब्द खोजें। तो कोशिश करना है कि पैसेज में हम उसका करेक्ट वर्ड खोज पाएँ। दिए गए मीनिंग को ध्यान से समझें। दो जो शब्द हमें दिया गया है, उसकी मीनिंग को हमें ध्यान से समझना है। क्योंकि जब वो शब्द की मीनिंग हमें समझ में आ जाएगी, तब हम उस क्वेश्चन का आंसर आसानी से दे पाएँगे। जिस सेंटेंस में शब्द आया है, उसका कंटेक्स्ट भी पढ़ें। अगर कोई सेंटेंस में अगर वो शब्द यूज़ किया गया है, तो हमको उसका संदर्भ भी पढ़ना है कि भाई उस वो जो शब्द है, वो क्या बता रहा है, क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है। वोकेबलरी का उत्तर पेशेज़ से ही लेना सबसे सुरक्षित तरीका है। कई बार क्या होता है, कई वर्ड्स ऐसे पूछे जाते हैं जिसके मीनिंग अगर हमें पता है तो हम ऐसे उत्तर दे देते हैं जो उत्तर पेशेज में है ही नहीं। तो कोशिश करनी है कि आंसर्स वोकेब का जो हम दें, वो कहाँ से हो? पेशेज के अंदर से हो। इसके अलावा ग्रामर से मीनिंग के अलावा भी कुछ क्वेश्चंस कई बार ट्रू फॉल्स से संबंधित आ जाते हैं। तो ट्रू फॉल्स से संबंधित प्रश्नों को हम कैसे हल करें? हमें कैसे हल करना चाहिए उसको? तो पहले स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है। सबसे पहली बात ट्रू फॉल्स से संबंधित यदि हम कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करें, तो जो स्टेटमेंट दिया है उसको ध्यान से पढ़ लें। फिर क्या करें? पैसेज में उसका एविडेंस खोजें और जो स्टेटमेंट हमने पढ़ा उस स्टेटमेंट का एविडेंस हमको पैसेज में खोजना है। यदि स्टेटमेंट पैसेज की जानकारी में सही मिलता है, यदि पैसेज के में हम जो एविडेंस खोज रहे हैं, यदि एविडेंस हमें प्रूफ सही मिल गया, तो वो जो क्वेश्चन होगा वो ट्रू होगा। क्या होगा? ट्रू होगा। और यदि एविडेंस नहीं मिल रहा है, तो वो आंसर उस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? फ़ॉल्स होगा। अपनी सामान्य जानकारी के आधार पर निर्णय ना लें। कई बार क्या होता है, हम किसी क्वेश्चन का आंसर ट्रू फॉल्स की स्थिति में हम पढ़ते हैं, तो हम अपनी समझ के आधार पर ही आंसर दे देते हैं, पर हमको ऐसा नहीं करना है क्योंकि हमें जितने भी जवाब देने हैं, वो सब पेसेज के आधार पर ही देना है। इसके अलावा कई बार मेन आइडिया कैसे पहचानें? मेन आइडिया पूछ लेता है हमें कि पूरे पैसेज का मेन आइडिया क्या है? इससे संबंधित यदि हमें किसी प्रश्नों का जवाब देना है तो क्या करना है? अपने आप से पूछें, यह पैसेज मुख्य रूप से किसके बारे में है? पूरा पैसेज हमने पढ़ लिया, पूरे पैसेज की हमको इन्फॉर्मेशन थोड़ी बहुत मिल गई है, तो हम अपने आप से क्वेश्चन करें कि जो पैसेज दिया गया है वो एक्चुअली में है किसके बारे में? हमको मेन आइडिया का पता चल जाएगा। पूरे पैसेज को ध्यान में रखें, केवल एक सेंटेंस को नहीं। मेन आइडिया का हमको आंसर देते समय ये बात याद रखना है कि पूरे पैसेज क्या बोल रहा है ये समझना है, ना कि एक लाइन। एक सेंटेंस के आधार पर हम पूरे पैसेज का मेन आइडिया नहीं बता सकते। इसीलिए हमको पूरे पैसेज को ध्यान में रखते हुए मेन आइडिया बताना है। बार-बार आने वाले विचारों और विषय पर ध्यान दें। कोई ऐसा विषय, कोई ऐसा विचार जो पैसेज में बार-बार रिपीट किया गया है उसको ध्यान में रखना है, हमको मेन आइडिया बताते समय। मेन आइडिया पूरे पैसेज को समेटने वाली होनी चाहिए, अर्थात मेन आइडिया ऐसा होना चाहिए जिसमें पूरा पैसेज समाहित हो, अर्थात जो पूरे पैसेज के बारे में बताए। इस तरह से हमें किसी पैसेज को सॉल्व करने के लिए ये तकनीक अपनानी चाहिए। अक्सर हम किसी पैसेज को सॉल्व करते समय कुछ आम गलतियाँ भी करते हैं। तो हमें कौन-कौन सी गलतियाँ नहीं करनी चाहिए किसी पैसेज को सॉल्व करते समय? तो सबसे पहली बात, पैसेज को बिना समझे जल्दी-जल्दी पढ़ना। किसी भी पैसेज के उत्तर देते समय हमको पैसेज को जल्दी-जल्दी नहीं पढ़ना है। ऐसा करने से क्या होता है, हमें समझ में नहीं आता कि पैसेज है किस बारे में और हम जल्दी-जल्दी पढ़ लेने से बहुत सारे आंसर्स को स्किप कर देते हैं। अपनी जानकारी से आंसर देना।
कई बार क्या होता है कि हम पैसेज में को जल्दी-जल्दी पढ़ लिया। अब पैसेज से जल्दी-जल्दी हमने पैसेज को पढ़ लिया तो हमें समझ नहीं आया कि पैसेज किस चीज़ के बारे में है। तो ऐसी स्थिति में हम अपनी नॉलेज के आधार पर आंसर दे देते हैं। तो यहाँ पे आंसर गलत हो जाता है। ज़रूरत से ज़्यादा पूरा पैराग्राफ कॉपी कर लेना। बहुत सारे बच्चे अक्सर ऐसा करते हैं कि पैसेज से ही किसी पैराग्राफ को कॉपी कर देते हैं आंसर्स में। ऐसी स्थिति में प्रश्नों के उत्तर गलत हो जाते हैं। क्वेश्चंस के कीवर्ड को नज़रअंदाज करना। जैसे क्वेश्चंस में जो कीवर्ड्स मेन बात लिखी गई है, तो हम उसको नज़रअंदाज कर देते हैं। इससे भी संभावना बढ़ जाती है कि उस प्रश्नों के उत्तर गलत होने की। स्पेलिंग और ग्रामर की गलतियाँ करना। बहुत सारे बच्चे लिखते समय स्पेलिंग्स गलत करते हैं, ग्रामेटिकल रूल्स को याद नहीं रखते। इस चक्कर में भी बहुत सारे प्रश्नों के आंसर्स कैसे हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं, जिन्हें हमें क्या रखना चाहिए, याद रखना चाहिए किसी भी प्रश्नों का उत्तर देते समय। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा कि पैसेज को किस तरह हमें सॉल्व करना है, कौन-कौन सी तकनीक हमें अपनानी है और कौन-कौन सी गलतियाँ हमें नहीं करनी है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।